DSM फ्रेश फूड लिमिटेड का IPO 26 सितंबर 2025 से खुलेगा। मूल्य बैंड ₹96 प्रति शेयर। IPO में अधिकतम 59,06,400 इक्विटी शेयर शामिल। मूल्य बैंड ₹96 प्रति शेयर, ₹10 अंकित मूल्य। न्यूनतम आवेदन 2 लॉट प्रत्येक 1200 शेयर और इसके गुणक। एंकर निवेशकों के लिए इश्यू 25 सितंबर 2025 को खुलेगा। इश्यू खुलने की तिथि 26 सितंबर 2025, बंद होने की तिथि 30 सितंबर 2025। मुंबई, सितंबर 16, 2025। DSM फ्रेश फूड लिमिटेड कंपनी, जिसकी स्थापना 2015 में हुई थी, ज़ैपफ्रेश ब्रांड नाम से संचालित होती है और यह भारत की अग्रणी ओमनी चैनल रिटेलर कंपनियों में से एक है। ऑनलाइन B2C और ऑफलाइन B2B, जो ताज़ा मांस और रेडी टू कुक ईट उत्पाद चिकन, मटन और सीफूड उपलब्ध कराती है। ज़ैपफ्रेश का उद्देश्य भारत के अत्यधिक बिखरे हुए मांस रिटेल सेक्टर को बदलना है और यह एकीकृत आपूर्ति श्रृंखला मॉडल पर कार्य करती है, जिसमें सोर्सिंग, प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन शामिल है। यह उपभोक्ताओं और होटल, रेस्तरां, कैटरिंग, होका पार्टनर्स तक उच्च गुणवत्ता वाला, स्वच्छ और ताज़ा मांस पहुंचाना सुनिश्चित करता है। कंपनी अपना प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम IPO या ऑफर शुक्रवार 26 सितंबर 2025 को खोलने और मंगलवार 30 सितंबर 2025 को बंद करने का प्रस्ताव करती है। मूल्य बैंड ₹96 प्रति इक्विटी शेयर, अंकित मूल्य ₹10 प्रत्येक होगा। एंकर निवेशक अवधि गुरुवार 25 सितंबर 2025 को होगी। ये निर्गम बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के माध्यम से किया जा रहा है, जो संशोधित सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन रूल्स 1957 के नियम 19(2)(b) और सेबी ICDR विनियमों के विनियमन 229(2) तथा विनियमन 253 के अनुरूप है। इसके अंतर्गत नेट इश्यू का अधिकतम 50% भाग क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स QIBs को आनुपातिक आधार पर आवंटन हेतु उपलब्ध होगा। QIB पोर्शन कंपनी बुक रनिंग लीड मैनेजर BRLM के परामर्श से QIB पोर्शन का अधिकतम 60% भाग एंकर निवेशकों को विवेकाधीन आधार पर आवंटित कर सकती है। एंकर निवेशक पोर्शन का 1/3 हिस्सा घरेलू म्यूचुअल फंड्स के लिए आरक्षित रहेगा, बशर्ते कि ऐसे म्यूचुअल फंड से मान्य बोलियां एंकर निवेशक आवंटन मूल्य पर या उससे अधिक पर प्राप्त हों। यदि एंकर निवेशक पोर्शन में आंशिक या पूर्ण रूप से सब्सक्रिप्शन नहीं होता है, तो शेष इक्विटी शेयर QIB पोर्शन एंकर पोर्शन को छोड़कर में जोड़ दिए जाएंगे। नेट QIB पोर्शन का 5% केवल म्यूचुअल फंड्स को आनुपातिक आधार पर आवंटन हेतु आरक्षित रहेगा। शेष नेट QIB पोर्शन सभी QIB बोलियों के लिए उपलब्ध होगा, म्यूचुअल फंड सहित, बशर्ते की बोलियां इश्यू प्राइस पर या उससे ऊपर प्राप्त हों। यदि म्यूचुअल फंड से कुल मांग नेट QIB पोर्शन के 5% से कम रहती है, तो शेष इक्विटी शेयर नेट QIB पोर्शन में जोड़ दिए जाएंगे और अन्य QIB निवेशकों को आनुपातिक आधार पर आवंटित होंगे। इसके अलावा नेट ऑफर इश्यू का कम से कम 15% नॉन इंस्टीट्यूशनल निवेशकों के लिए उपलब्ध होगा, जिसमें और उपलब्ध हिस्से का 1/3 उन आवेदकों के लिए आरक्षित रहेगा जिनका आवेदन आकार 2 लॉट से अधिक और 10 लाख रुपए तक का होगा। देखिए, मार्केट बहुत बड़ा है, ठीक है। 3 लाख करोड़ का साल का डोमेस्टिक कंजम्पशन है, उसमें हमारा भी कंट्रीब्यूशन हाइटली 0.1% होगा और जो दूसरे भी प्लेयर्स हैं उनके साथ भी ऐसा है कि वो भी बड़े हैं, बट लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अपॉर्चुनिटी बहुत लार्ज है और इसमें सारे लोग एक कोलैबोरेटिव एफर्ट्स के साथ इंडस्ट्री इम्प्रूव कर रहे हैं। वो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी और एक इनिशिएटिव एक पॉजिटिव लेवल पे चलता है रादर देन कंपीटिंग विद ईच अदर। आपने कुछ की मार्केट्स बताया कि जहाँ पे आपने ग्रोथ की है और कौन कौन से और मार्केट्स में आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं? देखिए, हमारा साउथ में बहुत इंटरेस्ट है क्योंकि 95% ऑफ मीट पॉपुलेशन जो सबसे ज़्यादा खाती है पॉपुलेशन, वो साउथ में ही है। और आने वाले टाइम में हम थोड़ा और पेनिट्रेट करेंगे कर्नाटका में, नियर बाय मार्केट्स में, बट लार्जली द फोकस इज़ कि जो अभी हम एग्जिस्टिंग मार्केट्स में है उसमें डेप्थ क्रिएट करें, क्योंकि पॉपुलेशन और साइज़ और कंजम्पशन का तो कोई प्रॉब्लम है नहीं इंडस्ट्री में। तो जंपिंग मार्केट्स इज़ समथिंग विच वी आर वेरी कॉशियस अबाउट, क्योंकि सप्लाई चेन भी बनाना होता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी बनाना है। तो एक बहुत ही ज़्यादा ऑपरेशनली हैवी कैटेगरी को सिंप्लीफाइड तरीके से बनाने में मेरे ख्याल से टाइम लगता है, वो हमने लगाया है और अब डेप्थ बनाने में ज़्यादा फोकस है। क्वालिटी एंड प्राइसिंग के बारे में क्या कहें? क्वालिटी प्राइसिंग में देखिए, लोकल जो मीट शॉप है उससे तो हम थोड़ा ऊपर है प्राइस, अबाउट 15 से 20% के आसपास, बट लेकिन कस्टमर खुशी खुशी उतना प्रीमियम देने के लिए तैयार है क्योंकि उसको वेल पैकेज्ड, टेम्परेचर कंट्रोल और फिर वैल्यू भी मिलती है। भाई आप अगर एक पोर्शन कुछ एडिशनल भी दे रहे हैं तो उसमें आपको रिटर्न क्या मिल रहा है, वो बहुत क्रिटिकल है। तो जनरली वो मिसिंग रहता है विद लोकल मीट ऑपरेटर्स। सो हमें ऐसा लगता है कि जितना हम वैल्यू दे रहे हैं उस हिसाब से हम प्राइस ले रहे हैं। ये मैच करने में भी बहुत टाइम लगा है हमारे को, तो ये एक हमारा स्ट्रेंथ है। लास्टली, अगले 5 साल में क्या एक्सपेक्ट करें? बिकॉज़ इट्स ऑलमोस्ट 10 इयर्स, व्हाट्स नेक्स्ट ईयर?
See, the next is to become a very diversified business जहाँ पे हमारा ऑफलाइन में भी एक प्रेजेंस जो है वो स्ट्रेंथन करने का हमारा प्लान है, और टेक्नोलॉजी ओरिएंटेशन, इम्प्रूविंग द इकोसिस्टम इन द SME स्पेस, इम्पैक्ट टू द फार्मर्स, लार्जली जो अभी हम कर रहे हैं उसको आप एडिशनल 5x 6x लगा सकते हैं, जहाँ पे हम ग्रोथ एंटिसिपेट करेंगे। और मार्केट कोई प्रॉब्लम, साइज कोई प्रॉब्लम है नहीं, इट इज़ जस्ट अबाउट योर बिजनेस स्ट्रैटेजी, हाउ यू आर एबल टू स्केल इट। Any final words which I didn't ask and you want to speak about anything? नहीं, आई थिंक हमारे सेक्टर में थोड़ा सा टैबू है, थोड़ा सुपरस्टिशन है, खाते सब हैं, बात किसी को नहीं करनी है, तो वो एक मेरे ख्याल से एंगल है जो हमें थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, जिससे इंडस्ट्री को और जितने भी छोटे प्लेयर्स हैं उन्हें थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले और वो आगे बढ़ के ऑर्गेनाइज करे रादर देन कि उसको गंदा रखें। सर IPO का साइज क्या होगा? 60 करोड़।